हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन कलाकार एकेडमी एंड शॉप। मेरा नाम है रोनित घोष और आज हम लोग चले आए हैं डे 8 में। डे 8 किस वजह से? हम लोगों की रीसेलिंग हारमोनिका की डे 8 में हम लोग चले आए हैं। मतलब पिछले डे 7 तक हम लोग डिफरेंट डिफरेंट रीसेलिंग हारमोनिका को दिखाया। जो सेकेंड हैंड हारमोनिका है उसकी रीसेलिंग के बारे में बात किए हैं। उसमें से कुछ बिक गया है और कुछ अभी भी है, तो पीछे की वीडियो जाके देखनी है। अगर कोई सा भी हारमोनिका आपको चाहिए तो आप डायरेक्टली नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके उसकी प्राइस अकॉर्डिंग जान सकते हैं और उसको बुक कर सकते हैं। अभी भी कुछ कुछ हारमोनिका अभी भी है। ठीक है, आज हम लोग जो बात कर रहे हैं, आज नए एक हारमोनिका को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं जिसकी कंडीशन बहुत ही अच्छा है। वो है आपका सुजुकी का SCX 64। याद रहे, SCX 64 मतलब 16 होल वाला ये हारमोनिका मैं आज आप लोगों को दिखा रहा हूं। हालांकि इसका एक 56 भी आया है और एक 48 भी आया है, मतलब 14 होल्स भी अवेलेबल है आज की डेट में। आज की जो डेट है वो 30th ऑफ मई है आज की डेट। तो 30th ऑफ मई में आज की डेट में मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। हो सकता है कि आज की रात में मैं इसको अपलोड करूं या फिर कल अपलोड कर दूं। तो आज मतलब इस डेट के अकॉर्डिंग आपको SCX 64 तो मिल ही जाएगा बहुत ही अच्छे कंडीशन में। साथ ही साथ 56 भी अवेलेबल है और 48 भी अवेलेबल है। मैं नेक्स्ट वीडियो में वो सारे कुछ दिखाऊंगा। आज जो हम लोग बात कर रहे हैं SCX 64 16 होल को लेकर। ठीक है, हालांकि एक हॉनर भी 64 आया है, उसके बारे में भी हम लोग आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जो लोग प्लान कर रहे हैं वो सब हारमोनिका को लेने के लिए, तो उन लोगों के लिए खुशखबरी है कि SCX 60 मतलब सुजुकी का SCX 64, SCX 48, SCX 56 मतलब 12 होल, 14 होल एंड 16 होल तीनों अवेलेबल है। और साथ ही साथ हॉनर का भी आपका 12 होल एंड 16 होल दोनों अवेलेबल है। तो अगर चाहिए तो डायरेक्टली नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके आप हम लोगों से बात करके उसको बुक कर सकते हैं। पहला जो आएगा इंसान, पहला इंसान जब आएगा तब नहीं, इंसान आके पहला जो इंसान आके बुक करेगा उसी को ही दिया जाएगा, जो मैं हमेशा हर एक वीडियो में बोलता हूं। आज हम लोग चेकिंग वीडियो इसको बनाएंगे, पर उसके पहले मैं दिखा दे रहा हूं जो बॉक्स, बार बार मैं बोलता हूं बॉक्स की कंडीशन फाइन है। हारमोनिका की कंडीशन एकदम A1 क्वालिटी का है। निश्चिंत होके ले सकते हैं, एकदम निश्चिंत होके मेरे ऊपर भरोसा करके ले लीजिए। ठीक है, तो ये है आपका हारमोनिका की बॉक्स की कंडीशन, आप देख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा इसको भी हटा देता हूं तो आपको पता चलेगा। ये देखिए बॉक्स की कंडीशन, ठीक है, लाइट पड़ रहा है। ओके, अच्छा ये मैं, ठीक है, बॉक्स पीछे से, ओके, एकदम ठीक है। तो ये है बॉक्स की कंडीशन। तो बॉक्स की कंडीशन बहुत अच्छी है। चेकिंग वीडियो तो मैं बनाऊंगा। आज एक नया लोगों के मन में एक डाउट आया है, ठीक है, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। मतलब तरह तरह की लोग हैं, तरह तरह की क्वेश्चन आता है और मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो सभी क्वेश्चन को ढंग से आंसर करने के लिए और एक बार ऐसे तरीके से समझाने के लिए ताकि दोबारा आपके मन में वो डाउट ना रहे। देखिए क्वेश्चन ये है कि सर, जैसे मैं एक टाइम बोला था कि मैं स्लो बजाता हूं, तो लोगों ने क्वेश्चन किया सर आप स्लो बजा रहे, कभी आप फास्ट नहीं बजा के दिखाते। तो मैंने सोचा ठीक है चलो स्लो बजा रहे तो फास्ट भी बजा देते। ये तो बात क्लियर है कि अगर स्लो में साउंड ठीक ठाक आएगा, फास्ट में भी साउंड ठीक ठाक ही आएगा। ठीक है, हो गया, ये दोनों बात क्लियर हो गया। आज जो नया डाउट है वो है कि आप स्लो और फास्ट बजा रहे सर, पर आपने तो ऑक्टेव प्लेइंग नहीं किए। क्या होता है हम लोगों से, जब हम लोग स्लो बजाते या फिर फास्ट बजाते, हम लोग नॉर्मल तो बजा लेते, पर जब हम लोग ऑक्टेव प्लेइंग करने के लिए जाते तब हमसे नहीं बजता है। तो मैं ये क्लियर कर रहा हूं कि अगर आपका नोट सारे कुछ नॉर्मल बज रहा है ना, तो ऑक्टेव प्लेइंग में भी वो आएगा। और अगर नहीं आ रहा है वो आपकी प्रॉब्लम है, ना कि हारमोनिका की। आप ऑक्टेव प्लेइंग बजा नहीं पा रहे ढंग से, इसलिए प्रॉब्लम है। अगर मेरे हारमोनिका में, मैं अगर बोलूं ये मेरा हारमोनिका है, 12 होल अगर सही से बज रहा है तो ऑक्टेव प्लेइंग भी सही से आएगा। अगर मैं बोलूं ये मेरा लोअर ऑक्टेव है तो 12 होल मतलब ये 8 होल ठीक से बजा, तो मेरा जो ऑक्टेव प्लेइंग में मिडिल ऑक्टेव में अगर बजाऊंगा तो मिडिल और लोअर ठीक ही बजेगा। अगर मुझे बजाना नहीं आता है तो मुझे कुछ ऐसे बजेगा ना। तो यही प्रॉब्लम है। ये मतलब ये डाउट क्लियर होना चाहिए हमेशा कि अगर आपका हर एक होल की साउंड बराबर आ रहा है तो आपका ऑक्टेव प्लेइंग भी सही आएगा। और एक डाउट होता है लोगों के मन में, लोग क्वेश्चन करते हैं कि जब हम लोग नॉर्मल बजा रहे हैं तब तो सही है, पर हम लोग जब गाना बजाने के लिए जा रहे हैं तब समथिंग कोई ना कोई आपका जो होल है वो प्रॉब्लम दिख रहा है। ये प्रॉब्लम हारमोनिका की नहीं है, ये प्रॉब्लम आपकी है कि आप बजा नहीं पा रहे हैं उस गाने की पर्टिकुलर उस लाइन को। उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अगर पर्टिकुलर होल में प्रॉब्लम होती है ना तो वो हमेशा प्रॉब्लम होगा,
हमेशा, चाहे आप नॉर्मल स्लोली बजाइए, फास्ट बजाइए, ऑक्टेव प्लेइंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, वो हमेशा ही आपको प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिलेगा। ऐसे नहीं कि आपको एक सिचुएशन में वो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, दूसरे सिचुएशन में वो प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसे कभी भी नहीं होगा। अगर आप स्लोली हरे खोल को बजा के देख रहे हैं कि हाँ हरे खोल में साउंड प्रॉपर तरीके से आ रहा है, और अगर मैं आपको सामने से चेक करके दिखा दे रहा हूं, तो ऑब्वियसली उसमें ऑक्टेव प्लेइंग भी सही से आएगा, उसमें गाना भी सही से आएगा, सब कुछ सही से आएगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर होल है, वो आपका कोई इंसान नहीं है कि वो अपना रंग जो है चेंज करे। ठीक है, समझ गए? तो रंग वो चेंज नहीं करेगा। अगर उसकी क्वालिटी है, वो बज रही है, तो वो बजेगा ही, और अगर उसकी क्वालिटी है कि वो नहीं बज रहा है, तो नहीं बजेगा। ठीक है, ये स्टैटिक है, ये डायनामिक नहीं है। तो चलिए, आज की जो वीडियो है इसके ऊपर है SCX 64, बहुत ही चमक रहा है, आपको देखने को मिल रहा है, एकदम ऑलमोस्ट नया जैसा। ओके, एकदम ऑलमोस्ट नया, अंदर से होल भी देखिए, एकदम साफ सुथरा है। इसका स्लाइडर बहुत ही फ्लेक्सिबल है, जो लेंगे उनको लगेगा कि नया ही हारमोनिका है, ये पूरा नया हारमोनिका। व्हाट्सएप करने पर मिल जाएगा, एग्जैक्ट प्राइस व्हाट्सएप में आपको बताया जाएगा। चेकिंग वीडियो के अकॉर्डिंग स्लाइडर चेक करूंगा, नॉर्मल, नेचुरल और क्रोमेटिक बजा दूंगा, और साथ ही साथ हो सके तो थोड़ा सा ऑक्टेव भी बजा देंगे, क्योंकि लोगों के मन में डाउट होता है। परफेक्ट है स्लाइडर, नेचुरल नोट्स बजा रहे धीरे धीरे। परफेक्ट। अभी मैं इसको क्लोज करके बजा रहा हूं। परफेक्ट है। तो नेचुरल जो साउंड था वो भी परफेक्ट है, और क्रोमेटिक जो साउंड रहा वो भी परफेक्ट है। मैंने धीरे धीरे बजा दिया। अगर मैं अभी फास्ट बजाऊंगा तो ऑब्वियसली ठीक ही बजेगा। अगर नहीं बज रहा है मेरी फॉल्ट है, अगर फास्ट बजाने से मेरा नहीं बज रहा है तो मेरी फॉल्ट है। ओके, फॉल्ट है मेरा, समझ में आ गया? तो फॉल्ट नहीं होना चाहिए। परफेक्ट। टाइम है, क्लोज करके बजा रहा हूं क्रोमेटिक। एकदम परफेक्ट है। आराम से इसको आंख बंद करके ले सकते हैं। ठीक है, जिनको चाहिए डायरेक्टली आके व्हाट्सएप कीजिए और प्राइस के अकॉर्डिंग बुकिंग कीजिए, मिल जाएगा आपको, आपके एड्रेस में डिलीवर हो जाएगा। इंडिया की कहीं से भी आप बिलोंग करते हो, ये भी मैं बोल देता हूं, आपको आपकी एड्रेस में मिल जाएगा। और अगर आप आउटसाइड द इंडिया बिलोंग करते तब भी मिलेगा, पर याद रहे डिलीवरी चार्ज बहुत हाई होगा अगर आप आउटसाइड इंडिया रहते हैं। ठीक है, आउटसाइड ऑफ द इंडिया रहते हैं तो डिलीवरी चार्ज उस हिसाब से देना पड़ेगा। हाँ, नेबरिंग कंट्रीज जैसे नेपाल, पाकिस्तान, इसमें हम लोग डिलीवरी करते हैं, चार्ज थोड़ा सा रहता है। पर अगर ऑस्ट्रेलिया, USA तो पहुंच तो जाएगा आपके पास, पर हर डिलीवरी चार्ज बहुत ज्यादा लगेगा। ठीक है, और इंडिया की किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो उसमें आपको 200-300 रुपए लगते हैं, अकॉर्डिंग टू आपके जो स्टेट है उस हिसाब से। गुजरात में ज्यादा लगेगा, क्योंकि मैं पर्टिकुलर बिलोंग करता हूँ हावड़ा से, मतलब कैलकाटा के बगल से। ठीक है, वेस्ट बंगाल आप पकड़ सकते हैं, तो वेस्ट बंगाल से मुझे कुरियर करना है, तो आप समझ ही सकते हो वेस्ट बंगाल है हम लोग की मैप में ईस्ट में, तो ईस्ट से मुझे अगर एकदम वेस्ट में कुरियर करना पड़ा, गुजरात, राजस्थान, तो थोड़ा सा ज्यादा लगता है। अगर मुझे कुरियर करना पड़ा महाराष्ट्र, मुंबई, तो थोड़ा सा कम लगता है। बेंगलोर, कर्नाटक में थोड़ा सा कम लगता है। पर अगर केरला एकदम एक्सट्रीम साउथ में कुरियर करना पड़ा तो थोड़ा सा ज्यादा लगता है। ये मतलब 200-300 के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आपको मतलब कुरियर मिल जाएगा, आपके एड्रेस पे कुरियर आपको एकदम डायरेक्टली मिल जाएगा। ठीक है, और अगर किसी को लगता है कि वो अपने हारमोनिका को रीसेलिंग में देना चाहते हैं, कोई प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिल रहा है, तो एकदम एग्जैक्ट प्लेटफॉर्म है। आप मुझ पे भरोसा करके, जैसे मैं हमेशा यूट्यूब वीडियोस बनाता हूं, आप मुझ पे भरोसा करके मेरे एड्रेस पे भेज सकते हैं।
तो उसके अकॉर्डिंग जो भी है कंडीशन, उस हिसाब से मैं आपको रीसेलिंग प्राइस बता दूंगा। बस हम लोगों की एक छोटा सा वो मार्जिन रहता है, उसको काटने के बाद आपको आपकी पूरी पैसा जो है आपके बैंक अकाउंट में जमा कर दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग अगर चाहते हैं कि आपके भी हारमोनिका रीसेलिंग में दिया जाए, आपके भी हारमोनिका रीसेलिंग में शो करा जाए हम लोगों के एकेडमी के द्वारा, ये यूट्यूब चैनल के द्वारा, तो जरूर से जरूर हम लोगों से कांटेक्ट कीजिए। बाकी डिटेल्स हम लोग व्हाट्सएप में आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, और मेरे एड्रेस में आपको भेजना है तो निश्चिंत होकर आप भेज सकते हैं। मैं ही चेक करके मैं ही आप लोगों के सामने वीडियो लाऊंगा, बाकी लोग देख के खरीदेंगे और जो भी पैसा होगा काट के हम लोगों की मार्जिन काट के आपको दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा क्या रह गया था, ऑक्टेव प्लेइंग होगा, ऑक्टेव प्लेइंग भी होगा ऑब्वियसली। मैं मिडिल ऑक्टेव है, लोअर टू लोअर ऑक्टेव, लोअर ऑक्टेव, मिडिल ऑक्टेव, अपर ऑक्टेव, तो मैं मिडिल ऑक्टेव में बजाऊंगा 4 4 8 9 नंबर। सिक्सटीन होल का खासियत क्या है, इसमें लोअर टू लोअर ऑक्टेव है, एक एक्स्ट्रा 4 होल वाला ये जो पोजीशन है इसको लोअर टू लोअर ऑक्टेव बोला जाता है। इस वजह से लोअर ऑक्टेव में भी ऑक्टेव प्लेइंग बजाया जाता है, लोअर ऑक्टेव में ऑक्टेव प्लेइंग बजाया जा सकता है क्योंकि उसमें एक और एक्स्ट्रा ऑक्टेव है। तो इसमें भी अगर बजाऊंगा मैं, मुझे 5 नंबर होल चाहिए, 1 2 3 4 5, एक काउंट करना पड़ रहा है क्योंकि 16 होल की आदत नहीं है, आप समझ ही सकते हैं। ये होता है हम लोग की 12 होल, हम लोग डायरेक्टली पकड़ लेते हैं। इसमें पूरा आई सेट है हम लोग का कि ये होगा 5 नंबर होल। इसमें पूरा सेट है हम लोगों की, बट इसमें सेट नहीं है, इसलिए मैं बार बार काउंट करके बजा रहा हूं ताकि मुझसे भी गलती ना हो। ओके, 1 2 3 4 5, ये सा है लोअर ऑक्टेव की सा। हार्ड है बजाना, मतलब ऑक्टेव प्लेइंग लोअर ऑक्टेव में हार्ड है। अगर आप सही से जानते हैं दैट इज फाइन, वेल एनफ, ठीक है, आपका ऑक्टेव बच जाएगा। अगर आप नहीं जानते, आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है मिडिल ऑक्टेव में, तो आप लोअर ऑक्टेव में तो बजा ही नहीं सकते। ठीक है, आपको ऑक्टेव प्लेइंग बहुत अच्छे तरीके से सीखना है, इसलिए बोला जाता है गुरु के पास हमेशा सीखिए। मेरे पास सीखने के लिए कोई नहीं बोल रहा है, मेरे पास सीख सकते हैं, पर बाकी आप जिसको आपको मतलब जो इंसान आपको लगे कि हाँ ये इंसान मेरा गुरु बन सकता है, आप उनके पास जाके सीधे सीधे सीखिए। यूट्यूब से सीखना नहीं होता, यूट्यूब से आप कुछ ज्ञान ले सकते हैं, कुछ होता है, ठीक है, वो चलाने के लिए हॉबी के पर्पस में ठीक है, पर अगर आपको प्रॉपरली सीखना है एंड आप सीरियस है, हमेशा हम लोग बोलते हैं अगर आप सीरियस है तो एक गुरु के पास जाके प्रॉपर टीचिंग लीजिए कि ऑक्टेव प्लेइंग कैसे किया जाता है, क्योंकि ऑक्टेव प्लेइंग का भी अलग अलग तरीका होता है। अगर मैं बोलूं ऑक्टेव प्लेइंग बजाने के बाद भी आप गाने में नहीं बजा पाएंगे, क्या आप विश्वास करेंगे? ये बात सही है, ठीक है, क्योंकि ऑक्टेव प्लेइंग एक अलग चीज है और उसकी जो एप्लीकेशन गाने में होता है उसके लिए अलग से प्रैक्टिस करना पड़ता है। उसके लिए 2 स्विचिंग होती है, ऑक्टेव से टांग ब्लॉकिंग से ऑक्टेव, ये स्विचिंग प्रैक्टिस करवाते कौन है? गुरु प्रैक्टिस करवाते हैं। तो अगर आपको ऑक्टेव प्लेइंग पता है, मान लीजिए यूट्यूब से कहीं से आपने वीडियो देखकर पता कर लिए, मेरे ही वीडियो है ऑक्टेव प्लेइंग की, अगर आप पता कर लिए फिर भी आप गाने में जाके प्रॉपर तरीके से बजा नहीं पाएंगे। क्यों पता है? क्योंकि वो स्विचिंग आपको नहीं पता। तो इसलिए एक गुरु की हमेशा जरूरत होती है, ठीक है। ठीक है, तो परफेक्ट है। अगर किसी को लेना है ये हारमोनिका तो डायरेक्टली व्हाट्सएप करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए हारमोनिका के साथ। टेक केयर, बाय।